एक वर्ष के अंदर उन्होंने राजस्थान की जनता का दिल जीत लिया। इसलिए उपचुनाव के अंदर उन्होंने परिणाम ला करके दिखा दिया कि एक वर्ष के अंदर वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने एक वर्ष के अंदर मेरी विधानसभा पोकरण को भी बहुत हृदय से लगा करके, क्योंकि सीमांत क्षेत्र का चाहे राजस्थान का ये कोना हो चाहे वो कोना हो, मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले पूर्ण रूप से भ्रमण किया है। जब वो संगठन में थे एक एक गांव को गली को जानते हैं और हर पूरे प्रदेश की उन्होंने बारीकी से अच्छे सुधीजन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ करके योजना बनाई है। उस योजना को धरातल पर लाया। इसलिए मैं हृदय से आभार और व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद भी देता हूं कि पहले ही बजट के अंदर पोकरण के अंदर आपने विकास की गंगा बहाई और वो अभी चरितार्थ हो रही है। इसके लिए पुनः हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। चूँकि पोकरण ही नहीं, जब भी मैं कह रहा हूँ पूरे राजस्थान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो कदम उठाए वो सराहनीय प्रशंसनीय है और जनता अब विश्वास के साथ में तय कर चुकी है कि आपका भविष्य उज्जवल होगा और आने वाले समय में राजस्थान में अपरिवर्तित सरकार बन करके पुनः आपके हाथों में नेतृत्व दें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। आपकी योजना के अंतर्गत पोकरण के अंदर आपने जो काम किया उसके साथ साथ सबसे पुण्य का काम किया आपने गौ माता की सेवा करने के लिए, और जो रजिस्टर्ड गौशाला हैं उनको आपने 10% जो वृद्धि की है। परंतु मैं आशा के साथ कहता हूँ, सन्यासी के नाते कहता हूँ, अधिकार के पूर्व के नाते कहता हूँ, राजस्थान गौ आधारित नहीं, गौ हमारी माता है और पूजनीय भी है। गाय का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और ज़्यादा कुछ करना है और हम सब लोग आशा रखते हैं, पूरी राजस्थान की जनता आशा रखती है कि आने वाले समय में गौशाला में निराश्रित और बुढ़ी बुजुर्ग गाय हैं उनके लिए और अच्छी योजना बना करके हमारे सामने लाने की मंशा रखेंगे। वर्तमान सरकार ने पानी को लेकर भी काम खूब किया। अभी तर्क वितर्क मैं ये तो नहीं समझ पाया कि वाद और विवाद क्यों किया जाता है और इसमें ये नाम भी क्यों रखा गया है कि वाद विवाद। काय का वाद और विवाद, यहाँ तो विकास की बात हो रही है। जब जल जीवन मिशन सपने को के लिए मोदी जी ने एक सपना देखा, घर घर नल, और पिछले समय क्या हुआ मैं मेरे शब्दों से कहूँगा तो हो सकता है किसी की आत्मा को ठेस लगे। जब सचिवालयों के अंदर पैसे मिले या इतना भ्रष्टाचार हो कि उसको इतना लंबित किया जाए कि हमारे प्रधानमंत्री के सपने, हमारी जनता के सपने चूर चूर हो जाएं, तो ये अच्छा नहीं लगा। परंतु आशा रखता हूँ कि आने वाले समय में जो समय बढ़ा है उस समय पर जल जीवन मिशन से पूरे राजस्थान की जनता के घर घर नल पहुँचेगा और निश्चय ही ये कार्य सफल होगा। इसके लिए मैं शुभकामना करता हूँ। साथ ही साथ नहरी परियोजना में भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने जोधपुर फलोदी जल मिशन को इतना अच्छा काम किया है। 927 करोड़ व्यय करके 592 गांवों में लाभान्वित किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परंतु इसको बढ़ा करके पोकरण विधानसभा में साकड़ा फरसुण तक यदि योजना बनाई जाए, रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्योंकि पानी की यदि कमी नहीं है तो ज़मीन की हमारे पास भी कोई कमी नहीं है। इसलिए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में यदि पानी सिंचित दिया जाए तो उपजाऊ ज़मीन के साथ हम अन्नदाता पूरे देश को अन्न दे सकते हैं। ऐसी हमारी उपजाऊ ज़मीन है। निवेदन आपके माध्यम से मैं धन्यवाद के साथ कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि वर्तमान सरकार ने 1,10,000 से अधिक कनेक्शन 5 साल के अंदर घरेलू कनेक्शन दिए लाइट के लिए। फिर भी कृषि कनेक्शनों की अभी भी बहुत मांग है, जिसको मैं आशा रखता हूं, क्योंकि सपना है 2027 तक विद्युतीकरण पूरे प्रदेश में होगा। इस सपने को भी साकार करने में हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की योजनाओं को ला करके दूरगामी राजस्थान का एक स्वर्णिम नक्शा बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और वर्तमान सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारे देवालय धार्मिक स्थान उनको भी पूरे ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने पूरे देश के अंदर प्रत्येक धार्मिक स्थान को आज ऐतिहासिक बनाया है, विश्व पटल पर लाया है, ठीक ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के जितने भी धार्मिक स्थान हैं, मेरे क्षेत्र में रामदेरा है, तनोट है, तेमड़ा है, इन सब के विकास के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे आश्वासन दिया। परंतु सबसे बड़ा गंभीर विषय कहकर के मैं मेरी बात को पूरी करूँगा, वो है प्रदेश के इस माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करके सराहनीय कार्य किया है। किसानों की जमाबंदी खसरा गिरदावरी राजस्व रिकॉर्ड प्रतियां ऑनलाइन प्राप्त हुई है। मैं सरकार से एक और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में विशेष करके वहाँ
जमीन, नदी, नाले, तालाब, गोचर, ओरण रिकॉर्ड में नहीं है, जबकि पुरखों ने इसके लिए छोड़ी थी। मैं आशा रखता हूँ ये सरकार बहुत अंतर्मन से गौ के लिए, किसान के लिए सोच रही है। इसलिए जो हमारे पुरखों ने ओरण यानी ओण यानी सौगंध है इस देवता की, इस जगह का कोई पेड़ या नातुन भी नहीं तोड़ेंगे। उन ओरणों को, उन गोचरों को जो गायों के लिए छोड़ी है, जो तालाब सरोवर है, उनको जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, मैं आशा रखता हूँ माननीय मंत्री जी से कि उनको शीघ्र रिकॉर्ड में दर्ज कराएं। इसके साथ एक और विशेष बात कहूँगा, कंपनियाँ आए, मैं स्वागत करता हूँ हमारे क्षेत्र में, क्योंकि विकास हमारी एक बहुत बड़ी धुरी है, प्रदेश की नहीं देश की धुरी है। विश्व के सामने हमें दिखाना है कि भारत सक्षम और समृद्ध हुआ है, परंतु आने वाले समय में कंपनियों को वो ज़मीन दे जो अनुपयोगी टाइप की है। 100 साल बाद यदि वहाँ का किसान ज़मीन चाहेगा तो कौन सी ज़मीन आप उस समय देंगे, क्योंकि ये संपत्ति हमारी नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की है। गोचर, ओरण, तालाब, नाली एवं उपजाऊ ज़मीन पर न लगा करके अन्य जितनी ज़मीन है उस पर आप विकास के कार्य कराएं और 100 साल आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी उपजाऊ जमीन को आरक्षित करें। आने वाली पीढ़ी के लिए जमीन कौन सी दो, इसलिए मैं इतना ही कहते हुए धन्यवाद देता हूँ। श्री विकास चौधरी, मौका दिया बोलने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।